नमस्कार साथियों, मैं पंडित एस्ट्रोलॉजर महेश हरियाणवी आपको आज 5 कुंडलियों पे एनालिसिस करने जा रहा हूँ। पराशर, जेमिनी, नाड़ी, लाल किताब और केपी पांचों मेथड लगाऊंगा और आप लोगों को अवगत कराऊंगा कि किस ग्रह की वजह से क्या समस्या आई, कितनी ऊंचाइयां पे पहुंचा और कितना नीचे गिरा और क्या जीवन में समस्या आई और क्या जीवन में उत्थान हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको मेनका गांधी जी की कुंडली लूंगा। मेनका गांधी जी इंदिरा गांधी जी की छोटी पुत्रवधू थी और संजय गांधी की पत्नी थी। संजय जी का दुर्घटना में देहांत हो गया था। इस देहांत की वजह थी कि मंगल अष्टम में, स्त्री की कुंडली में मंगल अष्टम में होना चूड़ामंगलिक माना जाता है। अगर मंगल अष्टम में है तो लड़की जो है चूड़ामंगलिक होती है और पति को खतरा रहता है स्वास्थ्य को और उसकी आयु को। बृहस्पति की दृष्टि है पाराशरीय 7वीं, लेकिन बृहस्पति अस्त है। बृहस्पति अस्त होने की वजह से दृष्टि में बल नहीं रहता। पाराशर कहते हैं मृत, वृद्ध, बालक और अस्त, इन 4 की दृष्टि में बल नहीं रहता। वो दृष्टि किसी काम की नहीं रहती, बलहीन हो जाती है। बृहस्पति की दृष्टि में बल नहीं है अस्त होने की वजह से, इसलिए बृहस्पति ने मंगल को सेफ्टी प्रदान नहीं की। और कुंभ के मंगल जो शत्रु राशि में बैठा है और शनि से जिसका एक्सचेंज भी है, आप डबल मंगलिक हो गए, मतलब शनि मंगल का एक्सचेंज भी है। तो इस वजह से संजय जी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो हो गया मंगलिक दोष। इनका जीवन काल देखें संजय जी की मृत्यु के बाद तो इन्होंने अपने राजनीति में प्रवेश लिया और राजनीति में प्रवेश में क्योंकि ये पूर्व प्रधानमंत्री जी की पुत्रवधू थी, उस नाते इन्होंने राजनीति में प्रवेश लिया, लेकिन कांग्रेस में प्रवेश नहीं मिला और इनको बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी। बीजेपी में इनका इतना बहुत बड़ा वर्चस्व कायम नहीं रह पाया और ये बीजेपी में बराबर बनी रही। शनि मंगल का एक्सचेंज और बृहस्पति का सोना, सबसे बड़ी बात है कि शनि के आगे राहु है। राहु ज्यादा डिग्री का है अकॉर्डिंग नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। अगर शनि के आगे राहु होता है तो जीवन में जो है कर्म क्षेत्र में बहुत बड़ी बाधा और परेशानी आती है और जीवन में संघर्ष रहता है और ज्यादा व्यक्ति उन्नति नहीं कर पाता। और शनि मंगल का एक्सचेंज और है, राशि परिवर्तन और है, तो दोनों जगह शनि मंगल एक जगह है, दो एक्सचेंज में दोनों जगह, दोनों प्लेनेट दोनों जगह माने जाते हैं पराशर में। तो इस एक्सचेंज की वजह से उनके जीवन में संघर्ष ही रहा और वो पूरी ऊंचाइयां जो छूनी चाहिए थी प्राप्त नहीं कर सके। और जैसे सोनिया गांधी जी ने प्राप्त की वैसे ऊंचाइयां मेनका गांधी जी को प्राप्त नहीं हो सकी। उसका कारण रहा शनि मंगल की युक्ति का और राहु शनि से आगे और शनि मंगल का एक्सचेंज, ये उसका कारण रहा। बृहस्पति सूर्य के साथ है। जब जीव अकॉर्डिंग नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, जब जीव कारक जुपिटर सूर्य के साथ होता है तो व्यक्ति नाम फेम प्राप्त करता है। हालांकि बृहस्पति अस्त है लेकिन जीव कारक जुपिटर के साथ तो है। नाड़ी तो कहती है नाड़ी की सूर्य के, अगर बृहस्पति जीव कारक जुपिटर के साथ सूर्य हो या 1-5-9 के एंगल में सूर्य हो जीव कारक जुपिटर के नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, तो व्यक्ति विख्यात होता है, नामी होता है। मेनका गांधी जी का नाम बराबर है लेकिन जितना नाम होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। उसका कारण शनि मंगल की युक्ति और शनि के आगे राहु का होना और शनि मंगल का एक्सचेंज। शनि मंगल की युक्ति नाड़ी में भी बहुत वर्ष बताई गई है। जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है और आदमी ऊंचाइयां नहीं छू पाता और काफी मेहनत और परिश्रम करने के उपरांत भी जो है ऊंचाइयां नहीं छू पाता। मेनका जी की जीव कारक जुपिटर के आगे अकॉर्डिंग नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, जीव कारक जुपिटर के आगे बुध है। बुध ज्ञान, शिक्षा, लेखन और किताब लिखना की जो है बुक, पहले एक बुक प्रकाशित हुआ करती थी मेनका जी की, तो इनको लेखन का बड़ा शौक था और इनकी पत्रिका चलती थी मार्केट में किसी जमाने में। तो इस वजह से जब जीव कारक जुपिटर के आगे बुध होता है तो शिक्षा के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, किताब लिखने के क्षेत्र में या उस नॉलेज में उसमें इन्हें कार्य करता है। तो नाड़ी के अनुसार ये सिद्ध होता है कि इन्होंने पत्रिका प्रकाशित की थी और वो काफी लोकप्रिय पत्रिका हुई थी। तो साथियों मैं ये बताना चाहता हूँ मुख्य रूप से कि इन्होंने जीवन में ऊंचाइयां इसलिए नहीं छू पाए कि शनि मंगल की युक्ति एक्सचेंज और राहु शनि से आगे होना
और बृहस्पति की दृष्टि में बल नहीं होना, बृहस्पति अस्त ग्रह की दृष्टि में बल नहीं होता, पराशर कहते हैं। तो इस वजह से जो ऊंचाइयां छूनी चाहिए थी बीजेपी के अंदर, वो ये प्राप्त नहीं कर सकी। जो जैसे सोनिया जी ने प्राप्त की कांग्रेस के अंदर, वैसे मेनका गांधी जी प्राप्त नहीं कर पाई। और आगे अभी बृहस्पति की महादशा चल रही है और बृहस्पति अस्त है, अस्त भी है और रोग स्थान का स्वामी है और मार्ग स्थान पे बैठा है, तो स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता हो सकती है। तो वर्तमान में इनको बृहस्पति अस्त की दशा कोई बहुत बड़ा शुभ फल नहीं देती। मंत्रेश्वर पराशर में फल दीपिका में लिखता है कि सूर्य के साथ अगर कोई भी ग्रह हो तो सूर्य ही फल देता है, बाकी सब ग्रह जो है सामान्य फल देते हैं और सामान्य से भी कम ही फल देगा, क्योंकि बृहस्पति अस्त है। इसलिए ये बृहस्पति कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त नहीं कराएगा। ये 2040 तक चलेगी, तब तक तो ये बृहस्पति मारक हो सकता है। इसी के साथ साथियों, मैं मेनका जी की कुंडली समाप्त करता हूँ।